आर यू? वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल एससी फार्मा स्टडी मटेरियल में। तो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल एससी फार्मा स्टडी मटेरियल में स्वागत है। तो जैसा कि फ्रेंड्स, हम इस टाइम फार्माकोलॉजी फोर्थ सेम का यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किए थे, जिसमें हम 3 लेक्चर ले लिए हैं। आज हमारा 4th लेक्चर है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं, जो कि यूनिट फर्स्ट में आपका 2 टॉपिक डिवाइड किया है, एक ए एंड एक बी। तो ए वाले को हमने 3 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। तो आज हम बी वाला पोर्शन लेके आए हैं, जिसका नाम है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फ्रेंड्स, हम आपको याद होगा कि हमने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि फार्माकोलॉजी के 2 मेन ब्रांच हैं, एक फार्माकोडायनेमिक, एक फार्माकोकाइनेटिक। अगर फ्रेंड्स आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप पहले उन तीनों लेक्चर को आप देख लीजिए, फिर आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है फार्माकोकाइनेटिक, जो कि यूनिट फर्स्ट का बी वाला पोर्शन है। तो फ्रेंड्स, फार्माकोकाइनेटिक होता क्या है फ्रेंड्स की मीन्स जब हम ड्रग को लेते हैं, मीन्स हमारा जो टैबलेट है या ओनली जो ड्रग को लेते हैं, हमने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में बताया था कि पेरेंटल होते हैं, इंटरनल रूट होते हैं। ठीक, तो जो हम इंटरनल ड्रग जो लेते हैं, वो ड्रग हमारे बॉडी में कौन कौन से पाथ को फॉलो करते हैं, तो उन्हीं के जो पाथ फॉलो करते हैं, उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, उन्हीं प्रोसेस को हम किसमें पढ़ते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स में। तो इसमें 4 प्रोसेस हमको देखने को मिलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एडीएमई। एडीएमई मतलब ए मतलब एब्जॉर्प्शन, डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, एंड एम मतलब मेटाबॉलिज्म, एंड ई मतलब एक्सक्रीजन। ठीक फ्रेंड्स, तो ये एडीएमई हमको फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ना होता है। ठीक, और ये जो एडीएमई है फ्रेंड्स, ये जीआईटी को फॉलो करता है। जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो माउथ से लेकर इंटेस्टाइन तक होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो अब पेरेंटल तो फॉलो नहीं करता, क्योंकि पेरेंटल में कौन कौन से हमने बताया था, उसमें वो इंजेक्शन बताए थे आपको, कि जैसे आईवी हो गया, इंटरवेनस हो गया, ठीक, इंटरमस्कुलर हो गया, आईएम हो गया। तो ये सब डायरेक्ट दिया जाता है हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में। लेकिन जो हमारा ओरली टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, ये सब डायरेक्ट हमारे सर्कुलेशन में जाते नहीं है। ये सब क्या करते हैं हम कि ऑयल के थ्रू लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं, जीआरटी को फॉलो करते हैं, फिर वहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर उसका मेटाबोलाइज होता है, फिर वो एक्सक्रीशन होता है, तब जाके फाइनल किसमें, ब्लड में पहुँचते हैं। तो ये जो एडीएमई प्रोसेस है, ये हमको और जो टैबलेट या कैप्सूल है उसमें हमको देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज का क्या टॉपिक है, फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फ्रेंड्स, हम आगे चलने से पहले हम आपको कहते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स ये चैनल आपको वीडियो कंटेंट के साथ साथ नोट्स कंटेंट भी प्रोवाइड करता रहेगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, आइए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है फार्माकोकाइनेटिक्स। डिफिनेशन अभी हमने बता दिया इसका। तो अब फार्माकोकाइनेटिक्स हमको 4 टर्म पढ़ने हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि आप 2 टर्म सुने होंगे, एक एडजॉर्प्शन, एक एब्जॉर्प्शन। लेकिन ये एडजॉर्प्शन नहीं है, ये क्या है, एब्जॉर्प्शन है। तो हमको क्या क्या पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एडीएमई। ठीक, एडीएमई प्रोसेस, ठीक, जो कि हमको फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ने होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन। तो फ्रेंड्स, एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि किसी भी क्या होता है कि जो कि साइट होता है, जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन साइट होता है, वहाँ से किसी ड्रग का सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक, मतलब कोई ड्रग जो है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब फ्रेंड्स, एब्जॉर्प्शन को समझने से पहले हमको 2 और इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझना होगा। वो 2 टॉपिक कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? पहला है हमारा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, और दूसरा है फ्रेंड्स हमारा बायोअवेलेबिलिटी। ठीक फ्रेंड्स, तो हमें इसमें 2 टॉपिक और पढ़ने हैं एब्जॉर्प्शन को समझने के लिए। कौन कौन सा? मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट और दूसरा बायोअवेलेबिलिटी। ठीक फ्रेंड्स, तो अब फ्रेंड्स, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि, क्योंकि अभी हमने बताया एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन साइट से सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है। अब फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि वहां से सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब आप क्या समझ रहे हैं, मीन्स ब्लड। सिस्टमिक सर्कुलेशन का यहाँ कहने का मतलब है ब्लड में पहुंचता है ड्रग। तो अब ब्लड में जाने से पहले फ्रेंड्स बैरियर आता है या मेम्ब्रेन आता है। आप जानते हैं एक सेल मेम्ब्रेन होता है सेल के चारों तरफ,
उस मेम्ब्रेन से कैसे हमारा ड्रग क्रॉस करता है एक साइड से दूसरे साइड में, अब इसी ट्रांसपोर्ट को हम इसी मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हम पढ़ेंगे। तो पहले इसको समझेंगे तभी तो हम अभ्यासों को समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स आइए हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट हम देखते हैं। तो फ्रेंड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता क्या है कि किसी भी ड्रग का वन साइड से दूसरे साइड जाना मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कहलाता है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मीन्स ड्रग का एक साइड से दूसरे साइड जाना। ठीक, अब ये ट्रांसपोर्ट 4 टाइप के हैं। कौन कौन से फ्रेंड्स हैं? पहला है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड तीसरा है हमारा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड चौथा है हमारा फ्रेंड्स पोर ट्रांसपोर्ट। तो ये 4 टाइप के हमको ट्रांसपोर्ट पढ़ने होते हैं, पैसिव, एक्टिव, फैसिलिटेटेड एंड पोर ट्रांसपोर्ट। ठीक फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम पहला बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की। तो फ्रेंड्स पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जब हमारा ड्रग, या अगर नॉर्मली हम बात करें पैसिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन की, जब हम कोई पार्टिकल या ड्रग हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, उसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसे फ्रेंड्स अगर हम एक नॉर्मल एग्जांपल की बात करें कि हमारे पास ये 2 टंकी है, ठीक, इसको मैं नीचे से कनेक्ट कर दें। अब इस टंकी में पूरा पानी क्या हुआ है, फिलअप है। ठीक, तो ये किस साइड, पानी किस साइड से किस साइड जाएगा, और इसमें मान लीजिए इतना ही पानी है। ठीक, तो पानी किस साइड से जाएगा, इस साइड से इस साइड जाएगा। ठीक, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और फ्रेंड्स क्या इसमें हमें कोई एनर्जी लगानी पड़ रही है यहाँ से यहाँ जाने के लिए? इधर नहीं, हम ऐसे बस पाइप लगा के यहाँ से कनेक्ट करके इसको छोड़ दिए, अपने आप ये पानी कब तक जाएगा, जब तक दोनों साइड क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। तो हमने कोई एनर्जी दिया एक्स्ट्रा? नहीं दिया। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जब कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है पार्टिकल, उसे हम क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें ये क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड इसमें नहीं होता। ठीक फ्रेंड्स, अब क्या है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है फ्रेंड्स, नाम से भी चला एक्टिव, मतलब जहाँ पे हमको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक फ्रेंड्स, अब जैसे हम क्या करें कि जैसे आप मोटर से पानी आप नीचे से ऊपर टंकी में भेजते हैं, तो आपको क्या एनर्जी आप देते हैं, इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिक क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है, तो वहाँ पे हम एनर्जी दिए। तो एक्टिव प्रोसेस क्या होता है फ्रेंड, जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है कोई पार्टिकल, वहाँ पे बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे अगर हम बॉडी की बात करें फ्रेंड्स, मान लीजिए हमको आयरन की गोली दी गई है, लेकिन अब जो आयरन की गोली है उसमें जितना आयरन का अमाउंट है, उससे ज़्यादा हमारे ब्लड में आयरन का अमाउंट है। तो अब जो हम आयरन की गोली खाए, वो ब्लड में आयरन की गोली जाएगी, जो कि हम जान रहे हैं कि हमारा आयरन का अमाउंट ब्लड में ज़्यादा है और इस टैबलेट में कम है। तो ये कम से ज़्यादा जा रहा है, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जा रहा है। तब यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होगा, उस ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट फ्रेंड्स। अब हम थर्ड की बात करते हैं फ्रेंड्स, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है फ्रेंड्स, इसको एक नाम से और जानते हैं, कैरियर ट्रांसपोर्ट। मीन्स यहाँ पे किसी भी पार्टिकल को एक साइड से दूसरे साइड पहुँचाने के लिए, या हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पहुँचाने के लिए, हमें किसी कैरियर की आवश्यकता होती है। कैरियर मतलब वाहक, कि जो उसको ले जाने वाला हो। जैसे फ्रेंड्स आप इंसुलिन का नाम सुने होंगे। तो इंसुलिन करता क्या है, जब हम कोई फूड लेते हैं ग्लूकोज वाले, तो ग्लूकोज बिना इंसुलिन की मदद से सेल के अंदर नहीं जा सकता। ग्लूकोज बिना इंसुलिन की मदद से सेल के अंदर नहीं जा सकता। तो उस ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने के लिए एक कैरियर की आवश्यकता होती है, जिसका नाम है इंसुलिन। तो फ्रेंड्स इंसुलिन क्या करता, क्या किसका काम किया, एक वाहक का काम किया, मीन्स ले जाने का काम किया। ठीक, तो ये कैसा ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हमको देखने को मिला, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फ्रेंड्स लास्ट हमारा चौथा, पोर ट्रांसपोर्ट। पोर मतलब कि आप देखे होंगे कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है, आप जानते हैं फास्फोलिपिड बाइलेयर का बना होता है सेल मेम्ब्रेन, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जब उसके थ्रू उस पोर्स के थ्रू हमारे आयन ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक, आयन जो होते हैं, तो जब उस पोर्स के थ्रू हमारे आयन ट्रांसपोर्ट होते हैं, वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, पोस्ट ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो ये था हमारा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, जिसमें 4 टाइप हमको, पैसिव, एक्टिव, फैसिलिटेटेड एंड पोस्ट ट्रांसपोर्ट। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं बायो एबिलिटी की। तो फ्रेंड्स बायो एबिलिटी जो कि 2 वर्ड से मिलकर बना, एक बायो, एक एबिलिटी। मीन्स वो अमाउंट जो हमारे बॉडी में अवेलेबल हो। ठीक, जैसे बायो एबिलिटी को हम समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 500 mg का पैरासीटामोल लिया। ठीक, हम आपको इसके पहले लेक्चर में बताया हमने कि कभी भी
हम जितने mg का ड्रग लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, कभी भी वो टोटल mg का जो ड्रग है हमारे बॉडी में उस एक्शन नहीं देता। मीन्स अगर हमने 500 mg का ड्रग लिया या पैरासिटामोल लिया तो वो हमारे बॉडी में सिर्फ 300 mg अपना एक्शन शो किया, ठीक। बाकी जो 200 mg है वो एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकल गया, ठीक। तो ये जो 300 mg है जो अपना एक्शन दिया, यही 300 mg क्या हो गई, इस पीसीएम की क्या हो गई, बायो अवेलेबिलिटी। मीन्स बायो मतलब जीव में, अवेलेबिलिटी मतलब जो अवेलेबल है, मतलब जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में अब एक्शन देने के लिए उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड में जाना होगा। तो जितना ड्रग, जितना मेडिसिन हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में गया, बस वही उसकी क्या हो गई, बायो अवेलेबिलिटी। और कभी भी टोटल 500 mg, मान लीजिए हमने पीसीएम लिया तो टोटल कभी भी 500 mg नहीं जाती सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ठीक फ्रेंड्स। तो मान लीजिए 500 से हमारा से 300 mg किस में गया, ब्लड में गया, ठीक। तो ये 300 mg क्या हो गया हमारा, इस पीसीएम का क्या हो गया, बायो अवेलेबिलिटी, ठीक फ्रेंड्स। तो ये टर्म था हमारा बायो अवेलेबिलिटी। ये दोनों टर्म को, मेन ट्रांसपोर्ट एंड बायो अवेलेबिलिटी को हमने किस लिए बताया, एब्जॉर्प्शन को समझने के लिए, ठीक फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। तो एब्जॉर्प्शन फ्रेंड्स क्या होता है, एक जनरली प्रोसेस है जो कि इसमें क्या होता है कि कोई भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन साइड से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, इस जीआरटी को फॉलो करके, उसे हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। अब जैसे हमने कोई टैबलेट लिया, ओरली कोई टैबलेट लिया, गया माउथ से लिया, अब ये जीआरटी को फॉलो किया, मतलब माउथ से गया ओसोफेगस में, फिर स्टोमक में या इंटेस्टाइन में। अब वो डिपेंड करता है कि ड्रग किस नेचर का आ गए, उस नेचर के हिसाब से उस जगह एब्जॉर्ब होगा। कुछ ड्रग स्टोमक में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन चले जाते हैं, और मैक्सिमम ड्रग क्या होते हैं कि इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं, एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। फिर फ्रेंड्स हम फिर से बता दें, सिस्टमिक सर्कुलेशन टर्म का मतलब है कि ब्लड, मीन्स वो ड्रग एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाते हैं, ब्लड में जाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और फ्रेंड्स एक बात और, कि जितने भी ओरली ड्रग हैं या इंटरल जितने भी ड्रग हैं, इंटरल रूट वाले जितने भी ड्रग हैं, सब जीआईटी को फॉलो करते हैं। मीन्स जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ड्रग। लेकिन फ्रेंड्स जितने भी पैरेंटल ड्रग, रूट वाले ड्रग हैं, जैसे इंजेक्शन वाले जितने भी ड्रग हैं, वो जीआईटी को फॉलो नहीं करते, क्योंकि फ्रेंड्स वो डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। मीन्स डायरेक्ट क्या हो, ब्लड में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन ये हमको जीआरटी को फॉलो करने के बाद तब ब्लड में जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो इंटरनल रूट के जो ड्रग होते हैं, हमने उस पिछले लेक्चर में बताया था रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाले में, कि जितने भी इंटरनल रूट के ड्रग होते हैं, टैबलेट या कैप्सूल हो गया, उनकी बायोबिलिटी बहुत ही कम होती है, ठीक फ्रेंड्स। लेकिन जितने भी पैरेंटल रूट के ड्रग होते हैं, जैसे जितने भी इंजेक्शन होते हैं, उनकी बायोबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, तो वो अपना पूरा एक्शन शो करते हैं। लेकिन जो टैबलेट वाले होते हैं, ये पूरा अपना एक्शन, जितना मान लीजिए 500 mg अभी मैंने बताया, 500 mg दिया तो 500 mg नहीं शो करते, उसमें से तीन, मान लीजिए 300 mg शो करते हैं, पूरा नहीं करते। इनकी बायोबिलिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक फ्रेंड्स। तो आज का लेक्चर ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम यहीं पे इसको रोकते हैं, क्योंकि वीडियो आप जानते हैं वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, बच्चे भी बोर हो जाते, आप सभी बोर हो जाएंगे, ठीक। तो इसलिए हम शॉर्ट में ही बनाते हैं, फिर बाकी ये डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन को हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। और फ्रेंड्स हमारा एक यूट्यूब चैनल और है जिसका नाम है SC फार्मा डिक्शनरी। वहाँ पे जैसे बायोबिलिटी, ऐसे छोटे छोटे टर्म के डिफिनेशन, आपको जेड डिफिनेशन आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो उसका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके चैनल को देख सकते हैं, एंड छोटे छोटे टर्म्स को भी देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स वहाँ पे अपलोड किए जाते हैं। एंड फ्रेंड्स आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। एंड फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, एंड फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। एंड वीडियो को अंत तक देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू एंड टेक केयर।